हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी 50 का। यहाँ पे आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा है। एक हल्का सा ऑब्जर्वेशन 22 को यानी कि आज के दिन देख लेते हैं मार्केट ने किस तरीके से परफॉर्म किया। फिर हम देखेंगे कल की हमारी क्या स्ट्रेटेजी होने वाली है। जैसे कि आपने देखा मार्केट में हमें एक गिरावट देखने को मिली और मार्केट ने सपोर्ट लिया 17,000 के जोन में, और इस जोन पे आपको एक सपोर्ट बताया गया था, क्योंकि मार्केट को मैंने आपको बता दिया था कि मार्केट इस गैप को फिल जरूर करेगा, और मार्केट ने इस गैप को फिल किया है। साथ ही साथ अगर आप 16 पे भी नजर डालोगे, 16 में जब मार्केट एक रेंज में रहा था, रेंज का ब्रेकआउट मिला था, जो कि हमारे 4 पैटर्न्स में से एक पैटर्न है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है, जो मार्केट रुका था वो 17,000 के जोन में ही रुका था, यानी कि 17,000 के जोन में मार्केट पहले भी रेजिस्टेंस की तरह काम कर चुका। और हमें पता है जब भी किसी रेजिस्टेंस का आपको ब्रेकआउट मिलता है तो वो सपोर्ट की तरह काम करता है। वो सपोर्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। मार्केट ने बार बार इसका ब्रेकडाउन देने की कोशिश की, लेकिन दे नहीं पाया, और यहाँ पे हमें साइडवेज मोमेंटम देखने को मिला, अगर आप ध्यान देंगे। और जब भी साइडवेज मोमेंटम आता है, मैंने आपको हमेशा कहा है मार्केट के साथ छेड़खानी नहीं करनी। हमारा कोई सा न कोई सा पैटर्न बन जाएगा। चारों पैटर्न्स में से मैंने आपको 4 पैटर्न बताए हुए हैं, और यहाँ पे हमारा ये पैरेलल वाला पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है। ऊपर रेजिस्टेंस, नीचे सपोर्ट। जब तक मार्केट इस जोन में घूमता रहेगा, मार्केट में कोई भी छेड़खानी नहीं करनी, बस इंतजार करना है। या तो ब्रेकआउट मिल जाए, प्राइस ऊपर सस्टेन कर जाए, वो बाइंग अपॉर्चुनिटी, या फिर ब्रेकडाउन मिल जाए, प्राइस नीचे सस्टेन कर जाए, वो सेलिंग अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ पे आपको ब्रेकआउट मिला है और प्राइस ऊपर सस्टेन भी किया है, तो आपको सीधे सीधे बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली है और मार्केट ने अच्छा खासा मोमेंटम दिखाया है। लेकिन ध्यान देने वाली बात एक और है, मार्केट जिस जोन में जाके रुका है, ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट जोन है। यहाँ पे आप 17 पे देखोगे, इसी जोन में हमें क्या देखने को मिला था, रेजिस्टेंस। 21 पे आ जाइए, मार्केट ने इसी जोन में रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करके यहाँ पे गिरावट हमें देखने को मिली थी। और आज के दिन अगर आप 22 पे देखेंगे, मार्केट इसी जोन में जाके रुक गया है, और 2 बार मार्केट ने इस जोन को अप्रोच किया है। पहले आप यहाँ पे देखेंगे, फिर गिरावट आई, फिर से मार्केट गया और इसी जोन में क्लोजिंग दे दी। अब यहाँ पे आपको जो ध्यान देना है, अगर मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो गया इसी जोन के आसपास, जो कि हमें 17 को भी देखने को मिला था, मार्केट इसी जोन के आसपास साइडवेज हो गया था। अगर साइडवेज की सिचुएशन बनी तो छेड़खानी मत करना, मार्केट से दूर रहना। अगर आपको मिल गया इसका ब्रेकआउट, तो आपको ध्यान रखना है 22 के हाई का भी, डे हाई का भी ब्रेकआउट मिल रहा है, 21 के डे हाई का भी ब्रेकआउट मिल रहा है, 17 के डे हाई का भी ब्रेकआउट मिल रहा है। तो यहाँ पे जो डे हाई है उसके ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी काम करेगी और आपको अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अगर ब्रेकआउट करके प्राइस ऊपर सस्टेन करता है। ये चीज आपको ध्यान रख के चलना है। अब यहाँ पे एक बात और ध्यान देनी है, जैसे कि मैं आपको बता चुका, 17 को भी रेजिस्टेंस रहा, 21 को भी रेजिस्टेंस रहा, 22 को भी रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने फिर से रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया और यहां से हमें गिरावट देखने को मिली, तो उस सिचुएशन पे नीचे की तरफ हमारे क्या लेवल होंगे, उनका डिस्कशन मैं आपके साथ आगे करने वाला हूं, प्राइस एक्शन की मदद से भी, पिवट पॉइंट की मदद से भी, और ऑप्शन चेन की मदद से भी। साथ ही साथ आपको नो ट्रेडिंग जोन भी समझाया जाएगा। तो यहाँ पे आपको कौन कौन से लेवल ध्यान रखने हैं, एक तो रहेगा 17,000 जो कि एक सपोर्ट के रूप में दिखाई देगा। दूसरा जो हमें इंपॉर्टेंट लेवल नजर आ रहा है, ये 17,200 का, ये भी एक सपोर्ट लेवल रहेगा। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट लेवल हमें यहाँ पे रहने वाला है, ये यही जोन रहेगा जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। पहले भी हम डिस्कस कर चुके, मार्केट इस जोन में आपको रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करते हुए दिखाई दे सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे डिस्कशन करते हैं प्राइस एक्शन की मदद से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। पहला जो हम डिस्कशन करेंगे, अगर आपको मार्केट में गैप अप ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, इन दोनों ही सिचुएशन में मार्केट पॉजिटिव रहने वाला है। और जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, ये 17,400 पे हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। आप पीछे जाएंगे 17, 15 और उससे भी पीछे जाएंगे 11 को जाएंगे, आपको इस जोन में एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस पहले भी दिखाई देगा। अगर आपको मिला इसका ब्रेकआउट, उसके बाद जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 17,600 पे हमें अपना अगला रेजिस्टेंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपको इस पे नजर बना के चलनी है।
अब हम अपनी दूसरी अपॉर्चुनिटी की बात कर लेते हैं। अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, इन दोनों ही सिचुएशन में जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है ये 17,200 पे हमें यहाँ पे सपोर्ट दिखाई दे रहा है। आप यहाँ पे देखेंगे 16 को भी आपको यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिलेगा, 16 नहीं आप 17 को देखें, यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिल रहा है। फिर आज भी ये 21 को भी देखेंगे आप और 22 को भी देखेंगे, मार्केट ने इस जोन की काफ़ी रेस्पेक्ट किया। उससे पीछे जाइए आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाई देगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस। तो मार्केट ने इस जोन पे, जब भी मार्केट इस जोन से गुजरा है, मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट की तरह एक टाइम स्पेंड किया है। और जो ये 17,200 का लेवल है ये आपके साथ पीछे जस्ट अभी डिस्कस किया गया है, वहां पे भी आपको देखना है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया उसके बाद जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है 17,000 पे नजर आ रहा है। अब ये 17,000 कितना इंपॉर्टेंट लेवल है ये भी आपके साथ वीडियो के शुरुआत में ही डिस्कस किया गया है, जहां पे हमें आज के दिन यानी कि 22 को सपोर्ट देखने को मिला है। उससे पहले हमने 16 का भी डिस्कस किया था, मार्केट ने इस जोन में रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया था, और उससे पहले भी मार्केट इस जोन में रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता हुआ आपको दिखाई दे चुका। अब इस रेजिस्टेंस का आपको मिल रहा है ब्रेकआउट, और जब भी किसी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट मिलता है तो सपोर्ट की तरह आपको काम करता हुआ दिखाई देता है। तो ये तो बात होगी प्राइस एक्शन की मदद से सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूं नो ट्रेडिंग जोन पे। यहाँ पे आप देखेंगे आपको दो रेड लाइन दिखाई दे रही है। निचले वाली लाइन की बात करेंगे 17,249, ऊपरले वाली लाइन की बात करेंगे 17,352, जो कि आप देखेंगे 21 का हाई भी है। और अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिला तो आपको 17 के डे हाई का भी ब्रेकआउट मिलेगा, 21 के डे हाई का भी ब्रेकआउट मिलेगा, 22 के यानी कि आज के भी डे हाई का ब्रेकआउट मिलेगा। अगर प्राइस ऊपर सस्टेन करता है तो आपको मिलेगी बाइंग अपॉर्चुनिटी, आपको मिल सकती है। ऊपर की तरफ क्या लेवल होंगे आगे मैं पिवट पॉइंट की मदद से समझाऊंगा। वहीं पे अगर आपको मिल गया इसका ब्रेकडाउन, प्राइस नीचे सस्टेन कर गया तो आपको मिल सकती है सेलिंग अपॉर्चुनिटी। दूसरी एक बात, जब तक मार्केट आपको इस जोन में दिखाई देगा मार्केट के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं करना, क्योंकि पहले मैं आपको बता चुका 17 को भी हम इसी जोन में साइडवेज मोमेंटम देख चुके हैं। और अभी भी अगर आप 22 को देखेंगे, लास्ट टाइम में अपने आखिरी समय में मार्केट इसी जोन में आपको घूमता हुआ दिखाई दिया। जब तक इस जोन में घूमता रहेगा मार्केट से दूर रहना, जैसे ही ब्रेकआउट मिले या ब्रेकडाउन मिले आपके लिए वो उसी डायरेक्शन में अपॉर्चुनिटी हो सकती है। फिलहाल हम पिवट पॉइंट की मदद से लेवल्स देख लेते हैं। अगर निफ्टी 50 में आपको पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस स्थिति में जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 17,447 पे नजर आ रहा है। अगर आपको मिला इसका ब्रेकआउट, जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है ये 17,538 का आपको दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिला, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है, ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है ये 17,633 पे दिखाई दे रहा है। वहीं पे बात करें निफ्टी 50 में, अगर आपको नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिला उस स्थिति में जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है ये 17,188 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, जो हमें दूसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है ये 17,023 पे दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेकडाउन दे दिया, जो हमें तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है ये 16,932 पे दिखाई दे रहा है। इस चीज को आपको ध्यान रख के चलना है। अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूं ऑप्शन चेन पे। यहाँ पे आप देखेंगे 24 मार्च की हमने एक्सपायरी सिलेक्ट कर रखी है। कॉल की साइड हम देखने वाले हैं रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 17,400 पे आपको एक रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे 42.6 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया फिर आप देखेंगे 17,500, जहाँ पे 51 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें सपोर्ट की तो 17,300 पे एक सपोर्ट नजर आ रहा है, जहां पे आप देखेंगे 28.5 लाख का आपको यहां पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया फिर आप देखेंगे 17,200, जहां पे 23.8 लाख का आपको यहां पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है।
दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताएगा कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, आपके लिए कितने हेल्पफुल हैं। बैंक निफ्टी के एनालिसिस की वीडियो आपको प्रोवाइड की जा चुकी है, आप जाके हमारे चैनल पे देख सकते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।